डॉक्टर बनना हर नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, लेकिन जो डार्क रियलिटी होती है एमबीबीएस की, वो ना ही आपको इंस्टाग्राम, ना ही यूट्यूब, ना ही कोई कोचिंग सेंटर आपको बताता है। तो इस वीडियो में नीट को देने से पहले ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। हमें लगता है कि जो एमबीबीएस होता है उसमें थोड़ा बहुत कुछ नहीं करना होता है ना। लोग जो स्टूडेंट्स होती है उनकी एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट सोचते हैं कि जब हम नीट दे देंगे तो हमारा जब एडमिशन होगा कॉलेज में तो हमें कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा ही पढ़ना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है और फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये पूरी एक्सपेक्टेशन है बच्चों की। रियलिटी अगर मैं बताऊं तो अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करेगा, अगर अभी आप नीट देने जाओगे, अभी आपको रियलिटी नहीं पता, जब आप नीट देने के बाद एमबीबीएस वगैरह का कोर्स लोगे तब आपको रियलिटी ये मिलेगी कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा, आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, एमबीबीएस एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज ये एक 5 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, 5 साल कोर्स होता है, जो कि इतना ज्यादा इसमें पेशेंस होता है। सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है फेल होने का, क्योंकि हर आपको पता है कि भाई एग्जाम तो होते ही हैं, चाहे वो आप स्कूल में देते थे चाहे आप कॉलेज में दोगे। एमबीबीएस में भी एग्जाम दे के ही बच्चा डॉक्टर बनता है बाद में। अभी तो वो सिर्फ नीट एक पहला पड़ाव है, नीट एक पहली सीढ़ी है। नीट के बाद आपको एमबीबीएस में जाना है। एमबीबीएस की फर्स्ट सीढ़ी फर्स्ट ईयर आता है। उस फर्स्ट ईयर में बच्चा सोचता है हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंजॉय करनी है, हमें थोड़ा ही बहुत पढ़ना है, एग्जाम देना है, पासिंग इतना आगे निकल जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी आप समझो, रियलिटी आप सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। फ्रेंड्स दूर रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, आपको जो है कई जगह जॉब पे भी जाता है, आपकी इंटर्नशिप लगती है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। अब आपके मैं बताऊं कि जो बच्चे सोचते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी एमबीबीएस में, तो बिना पढ़े आप डॉक्टर कैसे बन जाओगे? ऐसी बात भी है। अगर आप जब तक कुछ नहीं नॉलेज पाओगे तो आप किसी का इलाज कैसे करोगे? आपके ऊपर पेशेंट पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, पेशेंट आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। बट कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपना पेपर निकालना, एग्जाम निकाल के हम सीधा डॉक्टर बन जाएंगे। तो वो डिग्री का आपका कोई फायदा नहीं है। अगर एमबीबीएस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ना कि आप पहले रिस्पेक्ट की आशा कर लो। रिस्पेक्ट एकदम से नहीं मिलता एमबीबीएस में। जब आप पेशेंट के साथ, जब रियल पेशेंट के साथ जब आप डील करोगे, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो पेशेंट आप पे कैसे ट्रस्ट करे? पेशेंट जब आप पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, जब आपको क्या मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलता है। तो एमबीबीएस में आना इतना आसान नहीं होता है। एमबीबीएस अगर आप ले रहे हो, नीट अगर आप देने वाले हो, तो ये वीडियो मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों की आंखों खोलने के लिए बनाई है कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ हम एमबीबीएस, हम नीट क्रैक कर लेंगे और जब हम एमबीबीएस जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, तो हमारा एक ऑरा होगा, अलग ही ऑरा होगा, है ना, हमारे लोग जो है हमें डॉक्टर डॉक्टर बोलेंगे, ये सब ठीक है, पैसा होगा, ये सब सोचते हैं। पैसा अभी नहीं होता। पैसे आने से पहले आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको 5 साल आपको बिना पैसे के पढ़ना होता है, कुछ नहीं मिलता आपको 5 साल। लास्ट में आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ मंथ की 1000 ऐसी कुछ जो है इंटर्नशिप मिलती है, सिर्फ 1000 मंथ की। तो आप क्या करोगे उससे 1000 से? नहीं ना। देखिए, रियलिटी यही सिंपल है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे नीट देना है और मैं पूरी ईमानदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती हूँ, मैं पेशेंस है, सब कुछ है, तभी आप नीट दीजिए। अगर आप नीट इस सोच से दे रहे हैं कि नहीं मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा मेरे पास बहुत पैसा होगा, जैसे ही आप 5 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आपके पास पैसा ही होगा, तो पैसा जब नहीं आता, जब आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाते हो, जब आप कोई जैसे न्यूरो सर्जन बन गए या कार्डियक सर्जन बन गए, तो उन सब के बाद आपके पास पैसा होता है अच्छा खासा। अगर आप अपना क्लिनिक खोलोगे तो अलग पैसे हैं, बट पैसे से पहले आपको रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है, तभी आप पर जो है पेशेंट ट्रस्ट करते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले संभालनी पड़ती है, तभी आप पर पेशेंट ट्रस्ट करेंगे। तो ये पूरी मैंने जो बताया आपको नॉलेज, ये डार्क रियलिटी है एमबीबीएस की। बच्चे सिर्फ इसको हल्के में लेके एडमिशन ले लेते हैं, बट ऐसी गलती आप मत करिए। अगर आप अभी 12th में हैं, 12th से आप सोच रहे हो कि हाँ मैं नीट देने वाला हूँ, तो नीट दो। ऐसी बात नहीं है कि नीट मत दो, अपना पूरा चांस लगाइए, आप पूरा मेहनत करके नीट दीजिए। आपको लगता है मेरे अंदर पेशेंस है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं सेक्रीफाइस कर लूंगी, फैमिली से दूर रह लूंगी, फ्रेंड से दूर रह लूंगी, 8-8 घंटा 10-10 घंटा आप पढ़ लोगे इतनी मोटी मोटी किताबें, तब जाके आप इस फील्ड में आइए। इस फील्ड में आना
जो बच्चा अभी एमबीबीएस में, आप उससे जाके पूछिए क्या वो एंजॉय कर रहा है अपनी कॉलेज लाइफ। वो आपको जो दिखता है ना शॉर्ट वगैरह, यूट्यूब वगैरह, वो सारे उनकी थोड़ी छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत में बहुत कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखे होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सोच के आ रहे हैं एमबीबीएस में कि हम सिर्फ वहां पर इंजॉय करेंगे, हमें वहां पर कुछ नहीं करना। तो उनकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बनाई गई थी।